कुढ़नी की जीत के बाद बीजेपी ऑफिस पटना से लेकर दिल्ली तक में जश्न का माहौल है और आज बीजेपी के लिए खुशी की भी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई, कुढ़नी जो सीट है वो बीजेपी के लिए, महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था और यह माना जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी को, एनडीए को छोड़कर जाने के बाद बीजेपी बिहार में कमजोर हुई है। इन सारी धारणाओं को गलत साबित कर दिया आज कुढ़नी के चुनाव ने। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर बधाई हो, दोनों जगह गुजरात में भी आपने प्रचंड जीत हासिल किया है और कुढ़नी में जो जीत हुई है सर, क्या आपको आशा था? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कुढ़नी के प्रबुद्ध मतदाताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बिहार में एक अलग तरह का संदेश देने का काम किया जी। पहला संदेश उन्होंने दिया कि जातीय बंधनों को तोड़ा है, गद्दारों को, धोखा देने वाले को, सियासी फरौडों को, सियासी 420 को, परिवारवाद के पोषकों को, जातिवाद के पोषकों को, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले को और दारू और बालू के सिंडिकेट 2 नंबर का उद्योग का दर्जा देने वालों को, अपराधियों के मनोबल बढ़ाने वालों को और रंग बदलू दल बदलू को धूल चटाने का काम किया है और पूरे बिहार में यह मैसेज देने का काम किया है कि जो विकास करेगा, जो समरस समाज के निर्माण का काम करेगा, जब गरीब गुरबों के लिए काम करेगा, राष्ट्रवाद की नीतियों पर चलेगा और जो जनता का विश्वास हासिल करेगा और देश के नेतृत्व में राष्ट्रवादी नीतियों को स्थापित करेगा, उस पार्टी को उन्होंने जीत दिला करके मुहर लगा दी है। सर, गुजरात के चुनाव ने, कुढ़नी के चुनाव ने एक बार फिर से दिखा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अभी धूमिल नहीं हुआ है। उनकी जो इमेज, जो बात आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का इमेज खास करके बेरोजगारी के मामले में घट रहा है, गुजरात के ऐतिहासिक चुनाव ने, ऐतिहासिक जनता का निर्णय ने इस चीज को दर्शा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं। गुजरात का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का, कुशल राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवादी नीतियों का और विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत के संकल्प का मुहर लगा करके और ये संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित की है, उसी को पुनः एक बार लोकसभा के चुनाव में संदेश देने का काम किया है कि इसी तरह से 400 पार से लोकसभा में प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता स्थापित करेगी। सर, यहाँ पर मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से सवर्ण उम्मीदवार को खड़ा किया था, बातें हो रही थी कि बीजेपी का वोट, जो सवर्ण वोट आपका परंपरागत वोट माना जाता है, वैसे में सेंधमारी होगी, लेकिन इन तमाम बातों को कुढ़नी की जनता ने खारिज कर दिया और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया। देखिए, आदरणीय मुकेश सहनी जी के लिए कुढ़नी के मतदाताओं ने एक संदेश दिया है कि राजनीति निषाद का करेंगे, अति पिछड़ों को धोखा देंगे और कुर्सी के लिए राजनीति करेंगे और सिंडिकेट को मदद पहुंचाएंगे वोट कटवा के राजनीति करके और विकास को रोकेंगे, तो बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इन बातों को जनता ने समझा, इन बातों को जनता ने समझा और मुकेश सहनी जी को एक संदेश दिया कि आप विकास के साथ रहिए, आप कुशल नेतृत्व के साथ रहिए, राष्ट्रवादी नीतियों के साथ रहिए और जिस पर जनता विश्वास करे उसके साथ रहिए। सर, चिराग पासवान को जिस तरह से आप लोगों ने आखिरी समय में, आखिरी दिन आपने ले गया, आप लोग लेके गए, चिराग पासवान का क्या कोई फैक्टर रहा सर? चिराग पासवान में भविष्य है और वो राष्ट्रवादी नीतियों के पोषक हैं, राष्ट्रवादी नीतियों के समर्थक हैं और वो विकास के साथ रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं और विश्वास के साथ रहते हैं। सर, आखिरी सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर आज का जो परिणाम, इसका क्या असर हो? ये मैसेज देने का काम किया है कि बिहार के राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जिस विधानसभा या लोकसभा में प्रचार करने जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगा। ये संदेश देने का बिहार की जनता ने काम किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 2 नंबर के दारू और बालू का उद्योग के संस्थापकों का संरक्षक है और 50,000 करोड़ का एक नाजायज उद्योग बिहार में चल रहा है, जिसके दारू के पैसा से जदयू चलती है और बालू के पैसा से राजद चलती है और इस पैसे से चुनाव में धन बल का गलत प्रयोग होता है। कुढ़नी में धन बल का गलत प्रयोग हुआ, सिंडिकेट का प्रयोग हुआ, प्रशासन का गलत प्रयोग हुआ। उसके बाद भी बिहार के जनता ने, कुढ़नी के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके सामरस समाज के साथ विकास को और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व को और राष्ट्रवादी नीतियों को वोट करके यह माननीय मुख्यमंत्री को और बिहार के जनता को संदेश देने का काम किया है कि 2024 में लोकसभा के 40 जीत हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे और 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक कुशल एनडीए की सरकार बनेगी और वो 200 से अधिक सीटों पर विजयी होगी और बिहार में विकास का एक इतिहास लिखेगी। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार बीजेपी जो है वह लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतेगी और विधानसभा चुनाव में भी एक नया इतिहास बनाएगी। लोगों ने विकास के नाम पर कुटनी में वोट दिया है, बाकी सारा मामला खत्म है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा अब लोगों को पसंद नहीं है। वो जहां जहां जाएंगे वहां बीजेपी की निश्चित तौर पर जीत होगी। हालांकि आगे क्या होगा, इनके दावे में कितना दम है, यह तो वक्त बताएगा।